90 का दशक, लखनऊ। आज की शाम यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में आईपीएस राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर बैठे हैं, फोन नंबरों को खंगाल रहे हैं। तभी एक मुखबिर से जानकारी मिलती है कि आप जिस अपराधी की तलाश कर रहे हो वह 4 दिन बाद हजरतगंज के एक सैलून में आने वाला है। 4 दिन बाद राजेश पांडे, सत्येंद्र वीर, आर.के. सिंह और रणकेंद्र सादे कपड़ों में मारुति कार में सवार होकर हजरतगंज की ओर रवाना हुए। ये लोग सीधे जा पहुंचे बॉम्बे सैलून में, लेकिन दिक्कत ये है कि सैलून में बहुत सारे लड़के हैं और उस अपराधी को पहचाने कैसे, क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, ना ही उसकी कोई तस्वीर थी। बस पता था तो यही था कि वह एक नौजवान है। सैलून में उस अपराधी के हम उम्र का कोई भी शख्स नहीं दिखा तो सारे पुलिस वाले हजरतगंज के जनपद मार्केट के चबूतरे के पास आ पहुंचे। वहां एक गली में जैसे ही घुसे कि सामने 4 लड़के दिखे। एक के हाथ में काला बड़ा बैग है। पुलिस को शक हुआ, तुरंत पिस्टल निकाली। पिस्टल देख 3 लड़के भागे। आर.के. सिंह उन लड़कों के पीछे भागे। इधर बैग हाथ में लिए खड़ा लड़का वहीं रुका रहा। इधर राजेश पांडे ने बैग खोला, देखा AK-47 है। इस लड़के को पकड़ने के बाद सारे पुलिस वाले उन 3 लड़कों के पीछे गए जिसका आर.के. सिंह ने पीछा किया था। जब पुलिस वाले मौके पर गए तो एक आदमी मुंह के बल गिरा हुआ है, सांस थोड़ी सी चल रही है। उसे पलटा कर देखा तो सारे पुलिस वालों के होश उड़ गए। आर.के. सिंह को हड़बड़ी में गाड़ी में बिठाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते आर.के. सिंह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर उसी रात सारे पुलिस वाले घटनास्थल पर आए और यहाँ एक दुकान वाले से पूछा। वह बोला दरोगा जी गली से तेज भागते हुए आए, इनके हाथ में पिस्टल थी। आगे कम से कम 3 लड़के भाग रहे थे। इसी भगदड़ में दरोगा जी जब पार्किंग तक पहुंचे तो यहाँ पार्किंग में तारों की बाड़ में फंस गए और गिर पड़े। इस दौरान दरोगा जी को गिरता देख वह 3 लड़के वापस आए। दरोगा जी की पिस्टल उठाई। एक आदमी ने दरोगा जी की कनपट्टी से सटाकर जितनी भी गोलियां पिस्टल की मैगजीन में थी सारी की सारी सिर में उतार दी। करीब 9 गोलियां मारी गई थी। अरे मामा, दरोगा जी को गोलियां मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे खूंखार गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला था। पकड़ने आए पुलिस वालों में से ही एक पुलिस वाले को उसने मौत के घाट उतार दिया था। रे मामा, ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अब शुरू होने वाली है। एक बार फिर एनकाउंटर होने वाला है, भयानक एनकाउंटर। इस बार शुक्ला का शटर डाउन होगा या नहीं, आइए देखते हैं। केम छो मजामा? हेरे मामा, अपनी सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जो भी बहन जुड़ी है या ना जुड़ी हो वह बस अपने जीवन में खूब आगे जाए और जिस तरह का जीवन जीना चाहती है उस तरह का जीवन उन्हें मिले। गॉड ब्लेस यू डियर। एनीवे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपके गुज्जू भाई का हौसला ना मामा तगड़ा वाला बढ़ जाएगा रे। गोरखपुर, वह शहर जिसका नाम रखा गया था गोरखपीठ पर, वह शहर जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है और यही धरती उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और अपराधियों के कारनामों की गवाह भी रही है। एक जमाने में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच चल रही खूनी जंग ने इस शहर को शिकागो ऑफ ईस्ट और स्लाइस ऑफ सिसिली का नाम दिलवा दिया था। लेकिन तभी इसी शहर के एक लड़के ने अपराध के सारे समीकरण तहस नहस कर दिए। उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। मामखोर गांव के एक मास्टर के छोकरे ने अपनी बहन की छेड़ती करने वाले को मौत के घाट उतार अपराध की पटरी पकड़ ली। फिर तो उसकी बुलेट ट्रेन के आड़े जो भी आया कुचला गया। 90 के दशक के इस गैंगस्टर ने न सिर्फ अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया बल्कि सरकार को भी पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों से आगे सोचने मजबूर कर दिया। यूपी के इतिहास की पहली मोबाइल CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग इसी गैंगस्टर के सिम कार्ड की निकाली गई। इसी गैंगस्टर के चलते पहली बार यूपी पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शब्द सुना, जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। ये वो दौर था जब पुलिसिंग पूरी तरह से मुखबिरों पर निर्भर रहती थी, लेकिन लखनऊ में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जघन्य हत्याओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1997 में लखनऊ में एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी थी। ये सभी घटनाएं दिन दहाड़े अंजाम दी गई। पहले एक लॉटरी व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या, इसके बाद पूर्वांचल के नामी माफिया वीरेंद्र शाही को एक बच्चों के स्कूल के सामने गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद हुसैनगंज चौराहे पर स्थित एक होटल के कमरे को AK-47 की गोलियों से छल्ली कर दिया गया। प्रदेश की राजधानी में इन ताबड़तोड़ घटनाओं से तत्कालीन कल्याण सरकार दबाव में आ गई थी। पुलिस पर यह दबाव
और भी बढ़ गया था। लखनऊ पुलिस इन घटनाओं के पैटर्न और इसके पीछे शख्स को तलाशने में लगी थी। वीरेंद्र शाही की हत्या के दौरान तो कुछ ज्यादा सुराग नहीं लगे, लेकिन दिलीप होटल की हत्या के बाद पुलिस को पता चला कि गोरखपुर का कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का लड़का है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इधर शुक्ला अब तक 3 दर्जन से अधिक हत्याएं कर चुका था। तब शुक्ला को काबू करने पहली बार उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ, लेकिन शुक्ला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी लाल की दिन दहाड़े पटना में हत्या कर दी। पर बिहारी लाल की हत्या के कत्ले का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। अरे मामा, खबर भी ऐसी ही थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी 6 करोड़ में। यह खबर एसटीएफ के लिए बारूद गिरने जैसा था। यूपी एसटीएफ को जो भी करना था फौरन करना था और डिक्लेयर हुआ यूपी के सबसे बड़े रावण के दहन का डेथ वारंट। यूपी एसटीएफ अब पूरी तैयारी के साथ वार करना चाहती थी। जो भी तकनीक थी, जो भी हथियार था, सारा मैदान में उतार दिया। पूरे राज्य में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पे डाला गया। तब एसटीएफ को पता चला कि ये मामा तो रंगीला है रे। एक चच्ची जान से फोन पर घंटों बातें करता है। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो पता चला लोकेशन दिल्ली में आ रही है। लेकिन शुक्ला बेहद चालाक निकला। उसे शक हो गया कि पुलिस उसका फोन सुन रही है। उसने फौरन अपनी मासूका से पीसीओ से बात करनी शुरू कर दी। पर उसे ये पता नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर भी सर्विलांस पर है। सर्विलांस से पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश शुक्ला कॉल कर रहा है वह गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से है। ये खबर पक्की थी। यूपी एसटीएफ ने अपने खतरनाक जवानों को तैयार कर रखा है। मॉडर्न हथियारों का जखीरा भी आ चुका है। एसटीएफ के खूंखार कमांडो की टीमें मैदान में उतर गई। गाड़ियां भर भर के जवान निकल चुके हैं। दानव का वध करना है, खून से कहानी लिखनी है। क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला सीने में लिए एसटीएफ का काफिला निकल पड़ा। 23 सितंबर 1998 वसुंधरा, गाजियाबाद। श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ दिल्ली से निकल चुका है। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे से कार गुजरने वाली है। इधर एसटीएफ के जवान दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर वसुंधरा एन्क्लेव के पास घात लगा चुके हैं। दोपहर का वक्त है। सूरज की तपिश मानो आग उगल रही है। हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की आवाज, झाड़ियों में छिपे जवान, AK-47 राइफल अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। मानो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली हो कि तभी एसटीएफ के अफसर राजेश पांडे के फोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है, सर दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। 3 आदमी हैं। उसके पास आज AK-47 नहीं है, सिर्फ पिस्टल है। फोन रखते ही उस अफसर के मुंह से आवाज निकलती है, बॉयज अलर्ट, टारगेट हमारी ओर आ रहा है। इधर जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला की सफेद रंग की एसटीएम कार ने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस किया कि उसके पीछे सफेद रंग की मारुति कार लग गई। इसमें एसटीएफ के 4 हथियारबंद जवान सादे कपड़ों में थे जो श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा करने लगे। अब आगे आगे शुक्ला की एसटीएम, पीछे पीछे एसटीएफ की मारुति। कुछ देर बाद हाईवे पर घात लगाए एसटीएफ के अफसरों को वो कार दिखाई देती है। कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है कि एसटीएम कार की आगे की सीट पर बैठे शुक्ला की नज़र झाड़ियों में छिपे 2 खाकी वर्दी पर पड़ती है। शुक्ला के मुंह से अचानक निकलता है, ब्रेक लगाओ। इधर ब्रेक लगती है। एसटीएफ का पूरा काफिला झाड़ियों से बाहर आ चुका है। एसटीएफ के जवानों की राइफलों के निशाने पर आज पहली बार शुक्ला सामने है। तभी शुक्ला अपने साथी ड्राइवर को इशारा करता है, रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स गियर लगाता है। पीछे देखा तो पीछे भी एसटीएफ के जवान पिस्टल ताने खड़े हैं। अब भागने का मौका नहीं मिला। पता नहीं क्या सूझा, श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एसटीएफ काफिले पर फायर झोंक दिया। घने जंगल की वादियों में बीच सड़क पर दिन के उजाले में एसटीएफ और शुक्ला के बीच गोलियों की गर्जना शुरू हो गई। धाड़ 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 बरसती गोलियां। शुक्ला मानो आज यमराज बन चुका है। एसटीएफ की गोलियों का उसे जरा सा भी डर नहीं है। करीब 1 मिनट की इस गोलीबारी में शुक्ला के 2 साथी मारे जा चुके हैं। शुक्ला को 2 गोलियां लगती हैं कि तभी शुक्ला अपनी कार लेकर पास के खेत की ओर भागने लगता है। आज खुद यमराज के पीछे मौत पड़ी है, भला क्यों नहीं भागेगा। वह अपनी जान बचाने खेत में तो घुस गया, लेकिन नियति का खेल तो देखो, आज उसके भाग्य में शायद मरना ही लिखा है। खेत में पानी लगा था। शुक्ला की गाड़ी खेत में फंस गई। इधर दौड़ते आ रहे एसटीएफ के जवानों ने चारों ओर से शुक्ला को घेर लिया। अभी भी शुक्ला की पिस्टल में एक गोली थी। उसने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। फिर मामा खेत के बीचों बीच
धार 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 ऐसी गोलियों की बौछार हुई, खुद यमराज भी कांप उठा। शुक्ला का पूरा शरीर गोलियों से छल्ली हो चुका है। बहता हुआ खून आज उस जमीन को लाल कर रहा है और एसटीएफ के जवानों ने कई सालों बाद आज पहली बार सुकून की सांस ली। इस तरह यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा हो गया। तो मामा कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलता है फिर।